सुबह शाम को नरवाल में सीखें लगाते हैं और फिर पत्रकारिता करते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जगह दे दी जाए जो जिनके ऊपर FIRs लगी हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उन पत्रकारों को वोट देना चाहिए जिनके साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जिनके ऊपर FIRs लगी हुई हैं, उनको सपोर्ट करने से अच्छा हमें उन पत्रकारों को सपोर्ट करना चाहिए जो जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं। आप किसको आप खुद देख लीजिए, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप? मैं जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं। कैसे कैसे शाम को फोन करके किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कितने सारे लोगों के साथ किया गया है, जैसा होता है। ये पत्रकारों की इलेक्शन है, इसमें आप जिस भी टीम को जिताओगे उन्होंने पत्रकारों के लिए काम करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन्हीं पत्रकारों को सपोर्ट करो जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं, जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं। और कुछ नॉन मेंबर्स जिनको जो पहली बार तो इन इलेक्शंस में यहाँ पर आए हैं, अगर वो कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं तो वो तो प्रोपोगंडे का हिस्सा होता ही, आप जानते ही हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, इन 7 सालों में न्यूज़ पोर्टल की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, तो इन 7 सालों में एक नया मुकाम हासिल किया। अगर आपको भी कोई जानता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, आपको पसंद करते हैं और बहुत सारे लोगों ने पहचान बनाई पत्रकारिता के दम से। क्या लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए प्रेस क्लब में आने का, जब मेंबर बनने का इस बार मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चीज़ में मुझे लगता है कि कमेटी, क्योंकि जब से अब ये इलेक्शनों के बाद जब नए मेंबर्स बनाने का होगा तो हमारे जो एस्टीम्ड मेंबर्स हैं इस बारे में सोचेंगे। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे न्यूज़ पोर्टल्स जिनकी ग्रोथ हुई है और एक अच्छे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, अच्छे रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स हैं, जैसे कि आप हैं, द पब्लिश है एक रिकॉग्नाइज्ड चैनल है, और भी कई सारे अच्छे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जिनको लोग देखते हैं, जिनको सरकार देखती है, जिनको जो है गवर्नमेंट सुनती है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको जगह मिलनी चाहिए प्रेस क्लब में। और मैं चाहूँगा कि प्रेस क्लब की जो नई टीम बने और उनके जो हमारे नए मेंबर्स चुन के सामने आए, वो हम खास करके जो न्यूज़ पोर्टल्स के जो युवा पत्रकार हैं या हमारी बहनें जो पत्रकार हैं उनको भी मेंबर की जगह मिले और वो भी जो हमारे प्रेस क्लब है उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। 8 अप्रैल यानी कि कल जम्मू में प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव 7 सालों के बाद करवाए जा रहे हैं। और इन चुनावों से पहले सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि प्रेस क्लब ऑफ जम्मू ने इन 7 सालों में पत्रकारों के लिए आखिरकार क्या किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि कल जो भी पैनल जीत के सामने आएगा वो पत्रकारों के हक के लिए काम करेगा और जितने भी फर्जी पत्रकार जम्मू में बहरूपिये बन के घूम रहे हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। बातचीत करने के लिए आशीष कोहली मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये चुनावों में हिस्सा तो नहीं ले रहे, लेकिन प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के मेंबर ज़रूर हैं, तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि 7 सालों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों से पहले ये आरोप लग रहे हैं कि इन 7 सालों में प्रेस क्लब ऑफ जम्मू ने पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या देखते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात की? वरुण जी, पहली बात तो ये है कि आरोप लगा कौन रहा है? क्या वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके वेलफेयर के लिए प्रेस क्लब ने काम नहीं किया? सवाल तो ये है ना। क्या प्रेस क्लब के वेलफेयर फंड में से जिन लोगों को प्रेस क्लब ने मदद की है, क्या वो आरोप लगा रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आरोप वो लगा रहे हैं जो प्रेस क्लब के मेंबर भी नहीं है, पहली बात। और दूसरा जो आपने कहा कि जो फर्जी पत्रकार हैं, आज जो कुछ आरोप लगा रहे हैं कहीं उनमें भी फर्जी पत्रकार ही तो नहीं? कहीं जो आरोप लगा रहे हैं वो भी फर्जी पत्रकार ही तो नहीं है जिनको जगह नहीं मिली अंदर मेंबर बनने की और आज वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि प्रेस क्लब ना एक बड़ा ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। अब इसके अंदर हम ऐसे लोगों को कैसे जगह दे दें? आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि जब ऐसे लोगों को जगह दी जाए जो सुबह शाम को नरवाल में सीखें लगाते हैं और फिर पत्रकारिता करते हैं, या फिर ऐसे लोगों को जगह दे दी जाए जो जिनके ऊपर FIRs लगी हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर तो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं तो फिर उस पर तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अगर वही ये सब काम करते हैं तो फिर उनको तो इल्ज़ाम लगाना ही है, क्योंकि वो खुद ऐसा काम करते हैं तो फिर वो इल्ज़ाम तो लगाएंगे ही। और दूसरी बात आपने कही, ये जो इलेक्शन है बड़े इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। और पहली बात, अगर जो लोग ये कहते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ जम्मू ने कुछ नहीं किया, तो मैं एक बात बताऊं कि जो लोग आज अभी इस वीडियो को देख के भी कोई ऐसे हैं लोग जो
पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे हुए हैं और वो बोलेंगे ये स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, ये वो बना हुआ है। बात स्पोक्स पर्सन की नहीं होती है, बात होती है कि जो लोग ये बोल रहे हैं मुझे स्पोक्स पर्सन या आपको बोलेंगे, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है कुछ? क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर हम प्रेस क्लब का, अगर ये लोग जो ये सवाल कर रहे हैं ना, अगर वो वेबसाइट ही खोल के देखें ना, तो उसके अंदर इनको प्रेस क्लब की जो अचीवमेंट्स हैं और प्रेस क्लब ने जो काम किए हैं कमेटी मेंबर्स ने, वो सामने दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स कराई गई। अब जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तब तो उनको बार बार बुलाया गया, आओ भाई वर्कशॉप अटेंड करो, तब तो वो आते नहीं थे वर्कशॉप अटेंड करने। मैंने की है, तो मैं तो ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि नहीं करवाई। आशीष जी, मैंने भी ये देखा है कि कुछ साल पहले जो है वो मोबाइल जर्नलिज्म को लेके भी जो है एक वर्कशॉप जो है वो प्रेस क्लब में लगाई गई थी, जिसका हिस्सा मैं भी था। आपने भी वर्कशॉप अटेंड की थी अपने? बिल्कुल सही कहा आपने। जो मोबाइल जर्नलिज्म जब नया नया आना शुरू हुआ, तो लोगों को ख़ास करके हमारे युवाओं को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए प्रेस क्लब ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, मोबाइल जर्नलिज्म के ऊपर वर्कशॉप दी। आप भी हिस्सा रहे, मैं भी हिस्सा रहा। अब जो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, अब वो उन्होंने नहीं अटेंड की होगी ना, अब उन्होंने अटेंड नहीं की होगी तो उनको कैसे पता होगा कि ये काम हुआ है। इसके अलावा प्रेस क्लब में शहीद अशोक सोडी जी के नाम पर एक कंपटीशन करवाया गया। उसमें जो फोटोग्राफी जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स दी, उनको अवार्ड्स मिले। मैंने भी अपनी फ़ोटोग्राफ दी, मुझे चाहे अवार्ड ना मिला हो, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो पार्टिसिपेशन एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारे हमारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और कई ऐसे भी लोगों को अवार्ड मिले हैं जो मेंबर भी नहीं हैं। तो ये काम भी प्रेस क्लब ने किया है। अब आपको अचीवमेंट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, तो आपको तो लगेगा कुछ किया नहीं है 7 सालों में, तो ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था इसी साक्षात्कार में कि प्रेस क्लब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने अभी तक अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नौकरी से नहीं निकाला कोविड के चलते। इतने सारे क्लब्स हैं, इतने सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, आप भी न्यूज़ करते हो, मैं भी करता हूँ, कईयों को निकाल दिया। वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते हैं, एलजी साहब को बोलते हैं, लेकिन प्रेस क्लब में किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी ये चीज़ बोलने की। तो ये चीज़ें हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वरुण जी, कल के इलेक्शन में हमें उन पत्रकारों को वोट देना चाहिए जिनके साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ, जिनके ऊपर FIRs लगी हुई हैं, उनको सपोर्ट करने से अच्छा हमें उन पत्रकारों को सपोर्ट करना चाहिए जो जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं। आप किसको, अब आप खुद देख लीजिए, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप? मैं जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं। अब आपको पता है कि इनके साथ पत्रकार खड़े हैं, मुझे लगता है आप भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होंगे। जिनके साथ पत्रकार खड़े जो हैं कैंपेन करेंगे, आपको भी पता है कैसे कैसे शाम को फ़ोन करके किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कितने सारे लोगों के साथ किया गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये तो एक इलेक्शन है, बड़े अच्छे माहौल में ये इलेक्शन होते हैं और होने भी चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इन इलेक्शनों में कोई ऐसा MLA के इलेक्शन नहीं है कि जहां पर आपको लगेगा कि भाई आपने इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपकी गली नहीं बनेगी, जैसा होता है। ये पत्रकारों के इलेक्शन है, इसमें आप जिस भी टीम को जिताओगे उन्होंने पत्रकारों के लिए काम करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन्हीं पत्रकारों को सपोर्ट करो जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं, जिनके साथ पत्रकार खड़े हैं। और कुछ नॉन मेंबर्स जिनको जो पहली बार तो इन इलेक्शंस में यहाँ पर आए हैं, अगर वो कोई प्रोपोगेंडा कर रहे हैं तो वो तो प्रोपोगेंडा का हिस्सा होता ही, आप जानते ही हैं, इस तरह का प्रोपोगेंडा तो करते ही हैं। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे कि मैं भी प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हूँ, तो क्या मैं पत्रकार नहीं हूँ? क्या जो भी नॉन मेंबर है, क्या वो पत्रकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। मैंने ये कहा कि जो नॉन मेंबर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके अंदर उनको पता ही नहीं है कि प्रेस क्लब का वर्किंग कैसे होती है, प्रेस क्लब का काम कैसा होता है, उसके लिए प्रेस क्लब को समझना पड़ेगा ना। आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की ना, आपने तो नहीं की बात, क्योंकि आपको पता है कि प्रेस क्लब किस तरह से काम करता है। जब कोई जेन्युइन इशू होता है तो प्रेस क्लब पूरा का पूरा हमारे साथ खड़ा होता है। यहाँ पर तो ऐसे टाइम भी आए थे जब हमारे कई युवाओं के साथ कभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कोई क्लैश हो जाता है जर्नलिस्टों के साथ, उस समय क्या प्रेस क्लब खड़ा नहीं होता? लेकिन जेन्युइन अब कोई ब्लैकमेलिंग करने जा रहा होगा, किसी को स्पेशली ब्लैकमेल किया जाएगा, कुछ लोग जाके सोशल एक्टिविस्ट और कुछ लोग जाकर, तो उधर तो हम पत्रकार तो खड़े नहीं होंगे, मैं भी नहीं खड़ा होऊंगा, आप भी नहीं खड़े होंगे और प्रेस क्लब भी नहीं खड़ा होगा। तो उन चीज़ों पे तो प्रेस क्लब परहेज़ करता ही है। बाकी मुझे लगता है कि जो टीम चुन के आएगी वो जर्नलिस्टों की टीम चुन के आएगी जिनके साथ जर्नलिस्ट खड़े हैं। तो और दूसरी बात, जो फर्जी पत्रकार की बात आपने की जो यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, मैं भी यही चाहूँगा कि जो हमारी एस्टीम्ड जो मेंबर्स जीत के आएँ, जो हमारे प्रेस क्लब की नई टीम बने, वो सबसे पहले ये काम करें
कि कम से कम जो ये पत्रकार का भेष पहनकर जो है पत्रकारों के बीच में रहकर इम्पोर्टेंट जगहों पर जाते हैं और साथ में आर्मी के लोकेशंस पे जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाते हैं, उनकी एक बारी ना पूरी जांच पड़ताल की जाए कि भैया उनकी पत्रकारिता कैसी है। अगर उनकी पत्रकारिता के ऊपर ऑलरेडी FIRs लगी हुई हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को रोका जाए कि ताकि हमारी जो जर्नलिस्ट फर्टिनिटी है उसका नाम बदनाम ना हो। इसके ऊपर काम करना चाहिए। कुछ फर्जी पत्रकार हैं, वो सब जानते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सब जानते हैं। कुछ फर्जी पत्रकार हैं जो पैसे भी मांगते हुए नज़र आते हैं, एक ऐड लगाते हैं और पैसे मांगते हैं लोगों से कि मुझे पैसा दो। इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो यह है। लेकिन यही वो लोग हैं जो इस प्रेस क्लब की इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम के साथ भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा क्या आपने। कभी किया कभी? बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें तो धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। जो धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, ये कोई MLA चुनने के इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर आप धर्म शर्म सब कुछ पोलराइजेशन करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तो कुछ ऐसे लोग भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनके पास एक अच्छी पोजीशन है इस समय, अभी किसी अच्छी पोजीशन पे आए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे हैं तो उनको अपनी उसी पोजीशन की जो है दायित्व देखते हुए, उसकी गरिमा को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के रंग देने चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि जो टीम चुन के आएगी अगर इस तरह कोई रंग दे रहा है तो उनको एक्शन भी लेना चाहिए। और आप देखें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेस क्लब जो है जकड़ा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये कोई शब्दावली का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि प्रेस क्लब जकड़ा हुआ था? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप खुद सोचिए, क्या एक सही पत्रकार है वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा? आप देखिए, ये तो सामने है। आप अपने ही एक समाज के अंदर अपनी ही फर्टिनिटी को इस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसी तो कोई बात है नहीं है। और जिन लोगों के साथ प्रेस क्लब जुड़ा रहा है, जिनके वेलफेयर का ध्यान रखा गया है, अगर किसी की नौकरी चले गई उसकी मदद की, और साथ में जिनको जब कभी ज़रूरत पड़ी, किसी की माली हालत ख़राब थी, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, प्रेस क्लब ने वेलफेयर फंड में से उनको पैसे दिए। इसके अलावा जो प्रेस क्लब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का खास ध्यान रखता है, तो क्या ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? हालांकि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, एक समय तो ऐसा था कि उनकी भी तनख्वाह कुछ लोग नहीं दे रहे थे, तो प्रेस क्लब ने ही उनकी तनख्वाह रिलीज़ करवाई थी। आप अच्छे से जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग भी हैं। अब वो उस समय प्रेस क्लब से मदद लेकर अपनी तनख्वाह रिलीज़ करवा सकते हैं और बाद में उसी प्रेस क्लब को कहेंगे कि जकड़ा हुआ है, ऐसा है, वैसा है। तो ये बड़ी छोटी चीज़ होती है वो। और मुझे लगता है कल 8 तारीख है, कल शाम को रिज़ल्ट के बाद सबको जवाब मिल जाएगा कि कौन पत्रकार हैं और किन पत्रकारों के साथ कौन पत्रकार खड़े हुए हैं और कौन सी टीम को सामने आना था और किन लोगों ने जो प्रोपोगेंडा किया वो सब का सब दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाए। सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन 7 सालों में न्यूज़ पोर्टल की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया की बात करूं, तो इन 7 सालों में एक नया मुकाम हासिल किया। अगर आपको भी कोई जानता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, आपको पसंद करते हैं और बहुत सारे लोगों ने पहचान बनाई पत्रकारिता के दम से। क्या लगता है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए प्रेस क्लब में आने का, जब मेंबर बनने का इस बार मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चीज़ में मुझे लगता है कि कमेटी, क्योंकि जब से अब ये इलेक्शनों के बाद जब नए मेंबर्स बनाने क्या होगा तो हमारे जो एस्टीम्ड मेंबर्स हैं इस बारे में सोचेंगे। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे न्यूज़ पोर्टल्स जिनकी ग्रोथ हुई है और एक अच्छे न्यूज़ पोर्टल्स हैं, अच्छे रिकॉग्नाइज्ड चैनल्स हैं, जैसे कि आप हैं, द पब्लिश है, एक रिकॉग्नाइज्ड चैनल है, और भी कई सारे अच्छे न्यूज़ पोर्टल्स हैं जिनको लोग देखते हैं, जिनको सरकार देखती है, जिनको जो है गवर्नमेंट सुनती है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो है वो उनको रिकॉग्नाइज़ करता है, उनको जगह मिलनी चाहिए प्रेस क्लब में। और मैं चाहूँगा कि प्रेस क्लब की जो नई टीम बने और उनके जो हमारे नए मेंबर्स चुन के सामने आए, वो हम खास करके जो न्यूज़ पोर्टल्स के जो युवा पत्रकार हैं या हमारी बहनें जो पत्रकार हैं, उनको भी मेंबर की जगह मिले और वो भी जो हमारे प्रेस क्लब है उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और मुझे लगता है कि जो नई टीम है जिनके साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं, मैं फिर से ऐड करूँगा, जिनके साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं, वो इस बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे और ऐसी इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई होंगी। और हाँ, जो इस वीडियो के अंदर मुझे या आपको कहें कि स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, तो मैं
मैं कहूँगा कि उनकी बातों को आप इग्नोर करें। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो ऐसी बातें कहेंगे। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब भी कोई न्यूज़ करता हूँ तो कई लोग बीच में अपनी कमेंट देते हैं। एक दिन मैं गोलगप्पे वाले की न्यूज़ कर रहा था जी, रामनगर का गोलगप्पे वाला था। मैंने कहा चलो इनकी बात करते हैं जी। रामनगर दे डोगरी च में गल की मैं क्यों ना करें हम, क्यों ना ये करें। रामनगर दे गोलगप्पे न ते इंदा गरीब आदमी है, अपना गोलगप्पे बेचिए जड़ा है ये काम कर देन। तो लोग नीचे कमेंट क्या कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंट। उन मेरे को बताओ वरुण, रामनगर का गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेच रहा है। कोई खट्टे गोलगप्पे खट्टे पानी के साथ खाता है, कोई मीठे पानी के साथ, कोई कहता है जी आलू डाल के खिलाओ गोलगप्पे, कोई कहता है थोड़ा सा दही भी डाल दो, कोई कहता है थोड़ी तीखी मिर्ची डाल दो। अब वहाँ पे बीजेपी कहाँ से आ गई? तो ऐसे ही मेंटालिटी है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, तो मुझे लगता है कि उनको समझ आ गया होगा। काफ़ी समझदार हैं जो हमारे इस वीडियो के ऊपर अगर कहेंगे स्पोक्स पर्सन, तो उनको समझ आ गया होगा कि भैया अगर गोलगप्पे वाले की न्यूज़ करो तो आप लिखते हो बीजेपी का एजेंट। तो अगर हम अपने पत्रकारों की बात कर रहे हैं और एक ऐसी बॉडी चाहते हैं जो पत्रकारों का के बारे में सोचे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचे, तो अगर अभी हमें कोई स्पोक्स पर्सन कहेगा तो फिर उनकी मेंटालिटी है, ये उनकी मेंटालिटी सेम उसी तरह की है जो गोलगप्पे वालों को बीजेपी के एजेंट के साथ न्यूज़ जोड़ते हैं। लेकिन एक अच्छा चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। बड़े सारे लोग जो हैं वो प्रेस क्लब के ऊपर बातें कर रहे हैं, पत्रकारों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकते हैं प्रेस क्लब को लेकर। क्या लगता है कि जनता के सामने इस तरह के मुद्दे लाना क्या अच्छी बात है? हम एक कमरे में बैठ के, प्रेस क्लब उसी के लिए बना है, क्योंकि मनमुटाव अगर है तो प्रेस क्लब में आइए, जो भी चर्चा करनी है आप करिए, लेकिन इस तरह से लोगों के सामने तमाशा करके इस तरह की चीज़ें करना। वरुण जी, एक बारी मैंने अपने एक वीडियो में एक बात कही थी, हमारा बड़ा ही अच्छा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, नंबर 1। मैं तो सल्यूट करता हूँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट को, डीजी सर दिलबाग सिंह जी को सल्यूट करता हूँ। और आपने देखा था पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक बड़े रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, उन्होंने किस तरह की शब्दावली का पिछले दिनों इस्तेमाल किया था पुलिस डिपार्टमेंट के ही एक सबसे सीनियर नेता अपने ही बॉस के खिलाफ। तो आप देखें तो उससे क्या होता है, आप अपने ही डिपार्टमेंट को इस तरह ऐसे अगर आप करेंगे तो आप अपने ही परिवार को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया। जो लोग कह रहे हैं कि जकड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा, और भाई साहब जिनको आप कह रहे हो कि आपने जकड़ा हुआ है, आपने प्रेस क्लब पूरा का पूरा जंजीरों में है, जो कुछ बोला गया है ना एक वीडियो में, तो यार उन्हीं ने तो आपकी एक बारी तनख्वाह रोकी हुई थी, तो आपकी तनख्वाह नहीं मिली थी, आप एप्लीकेशन लेके गए और आपकी तनख्वाह रिलीज़ करवाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन तो कल ख़त्म हो जाएंगे, हमें तो फिर फील्ड में इकट्ठे काम करना है, मुझे आपके साथ करना है, आपको मेरे साथ करना है। हाँ, पत्रकारों को जो पत्रकारों के साथ कुछ सपोर्टर्स हमारे साथ काम नहीं करना है, उन्होंने हमारे साथ काम नहीं करना है, इसलिए फिर उनसे तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर नहीं बच के रहते तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पत्रकारों की सपोर्ट में पत्रकार ही खड़ा है, और इसमें हमारे साथ कश्मीर के भी पत्रकार भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कई बार जब हमारे कश्मीर के पत्रकार जम्मू भी आते हैं तो हमारे जम्मू के जो पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उनके साथ मिलकर शाना बिशाना काम करते हैं और अपना उनके असाइनमेंट्स के अंदर जितनी हेल्प कर सकते हैं हम करते हैं। जब हमारे यहाँ के पत्रकार कश्मीर जाते हैं वो भी करते हैं। इसलिए इसमें कोई धार्मिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कश्मीर के मेंबर्स भी जम्मू के प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, तो जो लोग ऐसा धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े सीनियर लोग हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं, जितने भी लोग प्रेस क्लब की इलेक्शन में खड़े हैं सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और कल शाम तक या रात तक रिज़ल्ट आ जाएगा और एक नई टीम सामने आएगी, और आशा है कि वो पत्रकारों की ही टीम हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब उम्मीद यही है कि जो भी पैनल जीत के सामने आए वो पत्रकारों की बात करेगा, और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ पोर्टल जो पत्रकार हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए प्रेस क्लब में एंटर करने का, या फिर उन्हें मेंबरशिप जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। तो कल रात से पहले ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि कौन सा पैनल जीत के सामने आता है और किसको कमान मिलती है प्रेस क्लब और मेरे ख्याल से पुलिस इसका भी ध्यान रखेगी कि अगर किसी पत्रकार के बैग में से वो रात को लगाने वाली सीखें मिलती है ना तो उनको सीखों वाला ही समझे, उनको पत्रकार ना समझे। प्लीज़ उनको पत्रकार मत कहें। हम कई जगह जाते हैं उनको भी पत्रकार की श्रेणी में रख देते हैं, तो वो पत्रकार नहीं होते यार, वो तो शाम को बेचने वाला अच्छी सीखें बना सकता है। पत्रकारिता कर सकता है, तो जिसको सीखे बेचने वो सीखे। और अगर वो अच्छी बेच सकता है तो उसको अच्छे से बेच के अपने जम्मू प्रमोट करोगे आप उनको? प्रमोट क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर जो वो अच्छा काम करेगा तो जरूर प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर FIR लगी होंगी उन पे तो फिर मैं नहीं प्रमोट। आज लगने जा रही है थोड़ी देर में FIR वो तो वक्त ही बताएगा, चलो देखते हैं। लेकिन पत्रकारों को मैं भी पुलिस से कहूँगा कि जो भी पत्रकार हैं उनकी एक बारी आइडेंटिटी ज़रूर चेक की जाए, क्योंकि हमारे पत्रकारों के बीच में अगर कोई ऐसा भेष बनाकर आता है तो वो हमारे देश के लिए भी खतरा है, हमारी स्टेट के लिए भी खतरा है। बिल्कुल
ऐसे लोगों पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस से बार बार यही गुजारिश की जा रही है कि ऐसे पत्रकारों को, जो कि फर्जी पत्रकार हैं, जो कि माइक पकड़कर गंदगी फैलाते हैं, ऐसे पत्रकारों पर रोक जो है वो ज़रूर लगनी चाहिए। और ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये पत्रकार है भी हैं या फिर नहीं, ये भी तय करना होगा प्रेस क्लब ऑफ जम्मू को। और मैं मुबारकबाद दूंगा, जो भी टीम जीत के सामने आएगी वो पत्रकारों के बारे में एक बार ज़रूर सोचेगी। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।